जेसिका लाल मर्डर केस, गोली चली, गवाह गायब हुए, लेकिन सच को दबा नहीं सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। एक मॉडल, एक पार्टी, एक गोली और एक रसूखदार नेता का बेटा किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये है भारत का मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नाम था जेसिका लाल, जिसे सरेआम गोली मार दी गई। गवाहों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन सच्चाई फिर भी जीत गई। तो चलिए आइए जानते हैं इस केस को गहराई से। जेसिका लाल का जन्म 5 जनवरी 1965 को दिल्ली में हुआ था। इसका पूरा नाम था जेसिका लाल, लेकिन परिवार और दोस्तों में वो जेस के नाम से जानी जाती थी। वह एक बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव की लड़की थी। पढ़ाई में ठीक ठाक और आत्मविश्वास से भरपूर थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। 90 के दशक में फैशन शो की दुनिया में जेसिका एक जाना माना नाम बन चुकी थी। कई बड़े बड़े जाने माने ब्रांड्स के साथ काम किए और कई फैशन शो में रैंप वॉक किए। सुंदरता के साथ साथ उनका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता था। मॉडलिंग के साथ साथ जेसिका बारटेंडिंग का भी काम करती थी। 29 अप्रैल 1999 की रात भी वो दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बारटेंडिंग का ही काम कर रही। तभी एक रसूखदार मंत्री का बेटा मनु शर्मा देर रात वहां पहुंचा और एक बैग मांगा। बार बंद हो चुकी थी। जेसिका ने मना किया। मनु शर्मा ने अपने दोस्तों के पास से पिस्टल निकाला और जेसिका को वहीं पर सरेआम गोली मार दी और वहां पर 300 लोग उपस्थित थे। ये मनु शर्मा हरियाणा के एक ताकतवर नेता विनोद शर्मा का बेटा था। जैसे ही जेसिका को गोली लगी, जेसिका गिर पड़ी और वहीं पर जेसिका की मौत हो गई। मर्डर के बाद मनु शर्मा वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह वहां उसे पकड़ लिया। केस में 32 गवाह थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ही जेसिका को न्याय मिल जाएगा। जैसे जैसे कोर्ट की तारीख आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे गवाह एक एक करके मुकरते चले गए। कोई कहता मैंने कुछ नहीं देखा, कोई कहता मैं तो पार्टी में ही नहीं था। जबकि वहां पर 300 लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी जेसिका का साथ नहीं दिया और सब के सब मुकर गए। 21 फरवरी 2006 को गवाहों के मुकरने, सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने मनु शर्मा को रिहा कर दिया। अब जैसे ही मनु शर्मा रिहा हुआ, पूरा देश आक्रोश से भर गया। मीडिया वालों ने भी जेसिका के सपोर्ट में आवाज़ उठाने लगी। हर चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने लगा कि जो विक्टिम था वो नो गिल्टी करके आउट हो चुका है, जेल से बरी हो गया है। तो इस तरह से लोगों में आक्रोश और बढ़ता चला। चारों तरफ न्यूज़ चलने लगी, लेकिन मरी हुई थी न्याय व्यवस्था। कोर्ट ने भले ही जेसिका को इंसाफ नहीं दिलाया, लेकिन जनता ने जेसिका का साथ नहीं छोड़ा और वे लोग न्याय के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, कितने सारे न्यूज़ चैनल ने जनता की आवाज़ को उठाया और एक स्लोगन निकला, जस्टिस फॉर जेसिका। और फिर उसका असर दिखने भी लगा। मीडिया के दबाव और पब्लिक का आक्रोश देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से इस केस को खोलने का आदेश दिया और सीबीआई जांच शुरू करवा। और फिर सीबीआई ने बताया कि किस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसे मिटाने की कोशिश की गई है। गाड़ी की मौजूदगी, गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट सब सामने आ। और फिर 18 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा के खिलाफ सारे सबूत मिल गए और कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी करार करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों बसंत सिंह गिल और बसंत काटियाल को भी सबूतों के आधार पर सजा मिली और इस
केस को आगे ले जाने में जेसिका की बहन सबरीना लाल ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने फिर यही कहा कि आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। जेसिका केस हमें यही सिखाता है कि यदि हम एकजुट हो जाए ना, तो चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अगर लोग एकजुट हो तो सिस्टम भी झुकता है। मीडिया की ताकत, पब्लिक की आवाज़ कभी कभी चमत्कार कर देती। सब चुप रहते तो जेसिका लाल मर्डर केस भी इसी तरह एक रहस्यमय मौत बनकर रह जाती, उसे कभी न्याय नहीं मिल पाता। जेसिका तो चली गई, लेकिन एक सीख दे गई कि न्याय को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्या आपको लगता है आज भी ऐसा इंसाफ मिल सकता है? क्या आज का सिस्टम उतना ही मजबूत है? कमेंट में बताइए इस केस पर आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबको